ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। इसके पहले परिवर्तनी एकादशी से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ पे विधि, मुहूर्त, महत्व और क्या करें क्या नहीं करें, नहाए खाए मतलब दशमी तिथि के बारे में भी और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे जानकारी पहले से ही मौजूद है। आप वहाँ से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। साथ ही जानेंगे दोस्तों कि क्या घर में कोई जन्म या मृत्यु का सूतक पड़ा है तो क्या करें, और यदि पीरियड हुआ है तो क्या करें, व्रत करें या नहीं करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज भी वीडियो होने वाला है। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करें, क्योंकि आपका लाइक हम लोग प्रेरणा और ऊर्जा देता है। वही एकमात्र जरिया जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। और वीडियो उपयोगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो चलिए पहले जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। यह पद्मा परिवर्तनी वामन एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह मुझको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूअरलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना
पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदा तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो रही व्रत कथा। अब हम लोग जानते हैं, अगर आपके घर में सूतक पड़ा है मृत्यु या जन्म का, तो व्रत जिस तरह से आप रखते हैं दोस्तों, आप व्रत उसी तरह से रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप पूजन नहीं करेंगे। उस दिन आपके घर में पूजन नहीं होगी, मतलब भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो इसलिए पूजा नहीं होगा। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनका भोग प्रतिदिन होता है, उनका भोग नहीं रोका जाता, उनका पूजा नहीं रोका जाता। तो उस दौरान आप किसी अपने अड़ोस पड़ोस के यहाँ दे सकते हैं जिनके यहाँ इस तरह की दिक्कत नहीं हो, या अगर कोई हो, जैसे आपके घर में कोई कन्या हो, उससे करा सकते हैं, या काम करने वाली आती हो उससे करा सकते हैं, या आपके यहाँ कोई भी उपलब्ध हो अन्य जो इसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो उससे पूजा करा सकते हैं। या कुछ दिन के लिए आप किसी के घर दे भी सकते हैं, नहीं कुछ तो मंदिर पे भी आप कुछ दिनों के लिए भगवान को दे सकते हैं, वहाँ के पंडित जी से बात करके मंदिर पर। फिर उसी प्रकार से दोस्तों, अब बात आती पीरियड की। पीरियड में भी व्रत तो आप रखेंगे, व्रत नहीं छोड़ा जाता है किसी भी सूरत में। मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, सुतक पातक में भी, व्रत में भी। सिर्फ और सिर्फ भगवान को स्पर्श करके पूजा आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तनिक मात्र भी, तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आपके लाइक हम लोग को ऊर्जा और प्रेरणा देता है, वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अवश्य शेयर करिए, जिससे किसी की मदद हो सके। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों आने वाले वीडियो में। हम लोग जानेंगे पितृ विसर्जन, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे विश्वकर्मा पूजा और जीत पुत्रिका के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बने रहें हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।